रोजमर्रा की जिंदगी में हम सभी ने ये अनुभव किया है। सड़क पर चलते हुए, किसी कैफे में बैठे हुए या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए अचानक किसी चेहरे पर नजर ठहर जाती है। कोई चेहरा, कोई मुस्कान, कोई चाल, कुछ ऐसा होता है जो हमें भीतर तक खींच लेता है। उस पल में ना हम सोचते हैं, ना निर्णय लेते हैं, बस आकर्षण होता है। यह आकर्षण इतना स्वाभाविक है कि कभी-कभी हम खुद को समझा भी नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। बुद्ध कहते थे, जहां मन खिंचता है वहां कोई कारण होता है, लेकिन वो कारण हमेशा बाहरी नहीं होता। आकर्षण केवल शरीर का नहीं, ये मन का खेल है, लेकिन शुरुआत शरीर से ही होती है। हमारे मस्तिष्क में लाखों सालों की जैविक प्रोग्रामिंग छिपी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आकर्षण की जड़ हमारे अस्तित्व की निरंतरता में है, यानी हम उसी की ओर आकर्षित होते हैं जिसमें हमारे दिमाग को जीवन की संभावना दिखाई देती है। सुंदरता हमारे लिए केवल रंग, रूप, चेहरा या शरीर नहीं है, ये एक संकेत है, स्वास्थ्य का, जीवन शक्ति का, ऊर्जा का। लेकिन हम उस संकेत को रूप के रूप में पहचानते हैं। यही वजह है कि सुंदर चेहरा, संतुलित शरीर या आत्मविश्वास भरी चाल हमें सहज रूप से अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है, जो आकर्षण हमें सहज लगता है वही कभी-कभी हमें उलझा देता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि ये केवल शरीर नहीं बल्कि मन की इच्छा है। बुद्ध कहते थे कि इच्छा को समझो, तभी तुम उससे मुक्त हो सकते हो। आकर्षण तब समस्या बन जाता है जब हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब हम उसे पाना चाहते हैं, नियंत्रण में रखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम उसे बस देख लें कि हाँ, इस पल मेरा मन खिंच गया, तो आकर्षण शांति में बदलने लगता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हर आकर्षण के पीछे एक मिसिंग पीस होता है, यानी हम उसी में खिंचते हैं जो हमारे भीतर अधूरा है। किसी में हमें अपनी कमी का प्रतिबिंब दिखाई देता है, कोई आत्मविश्वासी है, कोई प्रसन्न है, कोई सहज है, और हम उस गुण की ओर खिंच जाते हैं। यह आकर्षण हमारे भीतर के उस हिस्से की पुकार है जो जागना चाहता है, लेकिन हम उसे बाहरी रूप में ढूंढ लेते हैं। बुद्ध का ज्ञान यही बहुत उपयोगी हो जाता है। वे कहते थे कि जो तुम्हें खींच रहा है वो तुम्हारे भीतर ही है, बाहर नहीं। आज के समय में आकर्षण को बहुत सतही रूप में समझा जाता है। सोशल मीडिया ने सुंदरता को तुलना का साधन बना दिया है। हर चेहरा, हर शरीर, हर मुस्कान एक फ्रेम में कैद होकर दूसरे से बेहतर दिखने की होड़ में है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये विजुअल ओवरलोड हमारी संवेदनाओं को शून्य कर देता है, यानी अब हम आकर्षण को महसूस नहीं करते बल्कि उसके प्रति आदत बना लेते हैं। और जब आदत बन जाती है तो हर नया चेहरा हमें कुछ देर के लिए खींचता है, लेकिन जल्द ही ऊब भी पैदा करता है। यही कारण है कि आज का इंसान लगातार आकर्षित होता है लेकिन टिकता नहीं। बुद्ध ने इसे बहुत सटीक शब्दों में समझाया था, जो आनंद की खोज में भागता है वो आनंद से दूर भागता है। उन्होंने कहा था कि सुंदरता से भागो नहीं, लेकिन उसे लक्ष्य मत बनाओ, क्योंकि सुंदरता स्थायी नहीं है। जो रूप आज आकर्षक लगता है वही कुछ समय बाद बदल जाता है, लेकिन अगर तुम उसके भीतर की ऊर्जा को पहचान सको, उस जीवंतता को जो तुम्हें खींच रही है, तो वही आकर्षण तुम्हें भीतर की यात्रा की ओर ले जाता है। हम सुंदर स्त्री की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि उसमें हमें जीवन का एक चमकता हुआ प्रतीक दिखाई देता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास होता है, उसकी चाल में सहजता होती है, और उसकी उपस्थिति में वो ऊर्जा होती है जो हमें याद दिलाती है कि जीवन सुंदर है। लेकिन जब हमारा मन असंतुलित होता है तो ये आकर्षण लालसा में बदल जाता है। लालसा यानी चाह जो कभी पूरी नहीं होती। बुद्ध कहते थे, लालसा दुख का मूल है, और मनोविज्ञान कहता है कि लालसा हमारी ध्यान शक्ति को तोड़ देती है, क्योंकि हम उस चीज पर केंद्रित हो जाते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसे भूल जाते हैं। कभी कभी आकर्षण सिर्फ शरीर का नहीं होता बल्कि मन का भी होता है। कोई व्यक्ति हमें इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि वो हमें समझता है, उसकी बातों में सच्चाई होती है, उसकी उपस्थिति में सहजता होती है। ये आकर्षण बहुत गहरा होता है क्योंकि ये केवल आंखों से नहीं, भीतर से महसूस होता है। बुद्ध ने कहा था कि जब मन शुद्ध होता है तो आकर्षण करुणा में बदल जाता है। इसका अर्थ है कि जब हम किसी को केवल पाने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए देखते हैं, तब आकर्षण स्वार्थ से मुक्त हो जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि आकर्षण के समय हमारे दिमाग में डोपामीन नामक रसायन सक्रिय हो जाता है। ये हमें उत्साहित, जिज्ञासु और आनंदित महसूस कराता है। लेकिन यही डोपामीन अगर लगातार बढ़ा रहे तो मन बेचैन हो जाता है। इसलिए आज के समय में फ्लर्ट कल्चर और इंस्टेंट कनेक्शन का चलन बढ़ गया है। लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं लेकिन भीतर कहीं खालीपन महसूस करते हैं। बुद्ध ने इस खालीपन को तृष्णा कहा था, तृप्ति की खोज में लगातार भटकता मन।
अगर हम सच में ये समझना चाहें कि हम सुंदर स्त्री की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, तो हमें अपने भीतर झांकना पड़ेगा। उस आकर्षण के पीछे क्या है? केवल शरीर या किसी गहरे अनुभव की प्यास? मनोविज्ञान कहता है कि हर इंसान के भीतर कनेक्शन की भूख होती है, देखे जाने की, समझे जाने की, स्वीकार किए जाने की। और जब हम किसी में वो एहसास पाते हैं, इवन फॉर अ मोमेंट, तो हमें लगता है कि हमने कुछ बहुत मूल्यवान पा लिया है। लेकिन बुद्ध का संदेश ये है कि सच्चा आकर्षण तब जन्म लेता है जब तुम खुद से जुड़े होते हो, जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम अपने भीतर की सुंदरता को देख सकते हो, तभी तुम किसी और की सुंदरता को भी वास्तव में देख पाते हो। वरना तुम केवल शरीर देखते हो, आत्मा नहीं। वे कहते थे कि जो अपने भीतर सुंदरता देखता है वही बाहर की सुंदरता का सम्मान कर सकता है। आज आकर्षण को बहुत बार गलत दिशा में समझा गया है। लोग सोचते हैं कि किसी को पाना ही आकर्षण की जीत है, लेकिन बुद्ध के अनुसार आकर्षण की सच्ची शक्ति पाने में नहीं, समझने में है। जब तुम समझ जाते हो कि हर आकर्षण तुम्हें कुछ सिखाने आया है, कभी धैर्य, कभी त्याग, कभी आत्मबोध, तो तुम उसमें फंसते नहीं, सीखते हो। सुंदरता हमें खींचती है क्योंकि वो हमारे भीतर की गहराई को जगाती है। वो हमें याद दिलाती है कि जीवन में कोमलता भी है, करुणा भी है और अस्थिरता भी। लेकिन अगर हम उस आकर्षण को समझे बिना बस पीछा करने लगते हैं, तो वही आकर्षण हमें थका देता है। बुद्ध कहते थे कि जिसे तुम सुंदरता में खोजते हो वो तुम्हारे भीतर छिपा है। जब ये बात समझ आने लगती है तो मन शांत होता है और आकर्षण एक ध्यान की तरह बन जाता है, जहां तुम देखते हो, महसूस करते हो, लेकिन बांधते नहीं। यही वो बिंदु है जहां मनोविज्ञान और बुद्ध का ज्ञान एक हो जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि आकर्षण को दबाओ मत, बस समझो, और बुद्ध कहते हैं कि समझना ही मुक्ति है। जब हम किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन भीतर एक हलचल होती है। अगर हम उस हलचल को देखना सीख लें तो वही आकर्षण हमें अपने भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहां सुंदरता अब बाहरी नहीं रहती, वो चेतना बन जाती है। कभी कभी आकर्षण शुरू तो बहुत हल्के भाव से होता है, एक मुस्कान, एक नजर, एक बातचीत, लेकिन धीरे धीरे वही आकर्षण मन पर छाने लगता है। अब वो केवल एक व्यक्ति नहीं रहता, वो एक विचार बन जाता है, लगातार घूमता हुआ, बार बार लौटता हुआ। हम खुद को समझाते हैं कि ये बस पसंद है, लेकिन भीतर कहीं ये चाह में बदल चुका होता है। बुद्ध कहते थे, जहां चाह है वहीं बंधन है, और ये बंधन सबसे गहरा होता है क्योंकि ये भीतर से लगता है। मनोविज्ञान इसे डोपामीन लूप कहता है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग हर बार थोड़ी सी खुशी देता है, हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम बार बार उसी विचार में लौटते हैं। लेकिन धीरे धीरे दिमाग उसी खुशी का आदी हो जाता है। अब वो और चाहता है, और देखने की, और बात करने की, और पास होने की। यही वो क्षण है जब आकर्षण इच्छा में बदल जाता है। इच्छा यानी वो लालसा जो कभी पूरी नहीं होती। बुद्ध कहते थे, इच्छा आग की तरह है, जितना ईंधन दो उतनी बढ़ती है। कई बार हमें लगता है कि किसी सुंदर व्यक्ति की ओर खिंचना बहुत स्वाभाविक है, और हाँ, ये स्वाभाविक है। लेकिन जो अस्वाभाविक है वो ये मान लेना कि हमें उस व्यक्ति की जरूरत है। ये जरूरत मन की कहानी है। मन कहता है, अगर वो मिल जाए तो मैं पूरा हो जाऊंगा, लेकिन ये भ्रम है। मन हमेशा किसी को पाने में नहीं, पाने की कल्पना में जीता है। जब तक वो नहीं मिलता, मन बेचैन रहता है, और मिल जाने के बाद कुछ समय में वही मन ऊबने लगता है। मनोविज्ञान इसे हेडोनिक एडैप्शन कहते हैं, यानी सुख की कोई भी अवस्था कुछ समय बाद सामान्य लगने लगती है। बुद्ध ने इसे बहुत पहले पहचान लिया था। वे कहते थे, जब मन को जल्दी सुख की आदत पड़ जाती है तब वो गहराई खो देता है। यही कारण है कि आज का इंसान आकर्षण में गहराई नहीं ढूंढ पाता। उसे सतह पर ही सब कुछ चाहिए, तुरंत, चमकदार और आसान। सोशल मीडिया ने इस चाह को और बढ़ा दिया है। अब हर चेहरा एक विकल्प है, हर मुस्कान एक तुलना है, और मन बार बार यही सोचता है कि शायद अगला और सुंदर होगा। यही सोच आकर्षण को लालच बना देती है। लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण यहाँ अलग है। वे कहते थे, सौंदर्य को देखो पर उस पर अधिकार मत जताओ। देखने और पाने में फर्क है। जब तुम देखते हो तो तुम सीखते हो, जब तुम पाना चाहते हो तो तुम बंधते हो। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या सुंदरता को देखना गलत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखना गलत नहीं है, लेकिन उसमें डूब जाना अंधापन है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि आकर्षण को दबाने से वो खत्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। दिमाग उस पर प्रतिबंध को चुनौती समझता है और अधिक सोचने लगता है। इसलिए बुद्ध का मार्ग दमन का नहीं, अवलोकन का है। वे कहते हैं,
जिसे दबाओगे वो लौटेगा, जिसे देखोगे वो ढलेगा। अगर कोई सुंदर व्यक्ति हमें आकर्षित करता है तो उस आकर्षण को बस देखना सीखो, अपने भीतर उठती भावना को पहचानो। ये इच्छा है या बस एक हल्की प्रशंसा, ये चाह है या केवल जिज्ञासा, ये समझना ही साधना है। आधुनिक मनोविज्ञान में एक शब्द है प्रोजेक्शन, यानी हम दूसरों पर अपनी इच्छाओं का चित्र बना देते हैं। कोई हमें इसलिए सुंदर नहीं लगता कि वो सुंदर है, बल्कि इसलिए कि वो हमारे भीतर के किसी भाव को जगाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को आत्मविश्वास की कमी है तो वो ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है जो आत्मविश्वासी हो। अगर कोई अंदर से अकेला है तो वो ऐसे व्यक्ति की ओर खिंचता है जो सहज और सामाजिक हो। यानी आकर्षण बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। बुद्ध का ज्ञान इसी को सरल शब्दों में कहता है, तुम जिसे खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर छिपा है। जब ये समझ धीरे धीरे उतरने लगती है तो आकर्षण का स्वरूप बदल जाता है। अब वो चाह नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। अब वो किसी को पाने की कोशिश नहीं, बल्कि खुद को समझने की प्रक्रिया बन जाता है। लेकिन ये परिवर्तन आसान नहीं होता, क्योंकि मन आदतों का कैदी है। जब भी उसे किसी से आकर्षण महसूस होता है वो तुरंत कहानी बुनने लगता है। शायद ये मेरे लिए बना है, शायद ये नियति है, शायद यही प्रेम है। और यही कहानियां हमें वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे विचार अक्सर तथ्यों पर नहीं, कल्पनाओं पर आधारित होते हैं। बुद्ध इस भ्रम को माया कहते थे, वो पर्दा जो वास्तविकता को ढक देता है। आकर्षण में डूबा मन उसी माया में उलझ जाता है। वो देखने के बजाय सोचने लगता है और सोचते सोचते खो जाता है। बुद्ध सिखाते हैं कि जब आकर्षण आए तो उसे मत भगाओ, बस रुक जाओ, गहरी सांस लो और देखो ये शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है। दिल की धड़कन तेज है, पेट में हलचल है, चेहरे पर मुस्कान है। जब तुम उसे महसूस करते हो बिना निर्णय किए तो तुम उस अनुभव के साक्षी बन जाते हो, और साक्षी बनना ही जागरूकता है। मनोविज्ञान भी यही मानता है कि जागरूकता ही आकर्षण को लालसा बनने से रोकती है, क्योंकि जब तुम वर्तमान में रहते हो तो तुम उसे बस अनुभव करते हो, बिना जरूरत के, बिना परिणाम के। बुद्ध ने कहा था, जो वर्तमान को देखता है वही मुक्त होता है। आकर्षण भी तब तक गुलाम बनाता है जब तक तुम उसे भविष्य से जोड़ते हो। क्या ये रिश्ता बनेगा, क्या वो मुझे पसंद करती है? लेकिन जैसे ही तुम वर्तमान में रहते हो, आकर्षण बस एक सुंदर अनुभव बन जाता है। कई बार आकर्षण हमें कुछ सिखाने आता है। वो हमें ये दिखाता है कि हमारे भीतर क्या अधूरा है। कोई सुंदरता हमें इसलिए खींचती है क्योंकि हमने खुद की सुंदरता को स्वीकार नहीं किया। कोई आत्मविश्वास हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हमने खुद को कमजोर माना है। बुद्ध कहते थे, दूसरे में जो गुण तुम्हें आकर्षित करते हैं उन्हें अपने भीतर विकसित करो, तब चाह मिट जाएगी। ये सीख आकर्षण को ऊर्जा में बदल देती है। धीरे धीरे जब ये समझ बढ़ती है तो मन शांत होने लगता है। अब सुंदरता हमें खींचती तो है, लेकिन बांधती नहीं। हम उसे देख सकते हैं, सराह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यही स्वतंत्रता है। यही वो बिंदु है जहां आकर्षण अब बाधा नहीं, साधना बन जाता है। आकर्षण एक शुरुआत है, वो कोई गलती नहीं, कोई कमजोरी नहीं। वो बस ये संकेत है कि हमारे भीतर जीवन की लहर अब भी जीवित है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम उस लहर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बुद्ध कहते थे, आकर्षण तब तक सुंदर है जब तक उसमें अधिकार नहीं जुड़ता। जब मन किसी को देखने से संतोष नहीं करता और पाने की जिद करने लगता है, वहीं से दुख शुरू होता है। मनोविज्ञान इसे अटैचमेंट थियरी कहता है, यानी हर इंसान अपने अनुभवों के आधार पर एक लगाव शैली, अटैचमेंट स्टाइल बनाता है। कोई जल्दी जुड़ जाता है और जल्दी टूट जाता है, कोई दूरी बनाकर रखता है, और कोई अपने भावनाओं को समझ ही नहीं पाता। जब हम किसी से आकर्षित होते हैं तो हमारी ये लगाव शैली सक्रिय हो जाती है। अगर भीतर असुरक्षा है तो आकर्षण डर बन जाता है, वो मुझे छोड़ न दे। अगर भीतर खालीपन है तो आकर्षण जरूरत बन जाता है, वो मेरे बिना मैं अधूरा हूं। लेकिन अगर भीतर जागरूकता है तो आकर्षण प्रेम में ढल जाता है। बुद्ध का प्रेम बहुत अलग था। वो किसी को पाने या खोने से जुड़ा नहीं था, वो करुणा था, यानी दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना, उसके सुख दुख को महसूस करना बिना उसे बदलने की कोशिश किए। वे कहते थे, प्रेम तब जन्म लेता है जब चाह खत्म होती है। इसका अर्थ ये है कि जब हम किसी को देखकर भीतर प्रसन्नता महसूस करते हैं लेकिन उसे अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं होती, तब हम प्रेम की दिशा में बढ़ते हैं। आज के समय में आकर्षण अक्सर भ्रम बन गया है। सोशल मीडिया पर मुस्कान,
तस्वीरें, सुंदरता, सब कुछ हमें तुरंत जोड़ता है, लेकिन उतनी ही जल्दी तोड़ भी देता है। हम किसी की ओर खींचते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि हमें वास्तव में क्या चाहिए, संबंध या अनुभूति। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान का दिमाग इमेज के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। वो किसी की पूरी वास्तविकता नहीं देखता, केवल एक छवि देखता है और उसी से प्रेम करने लगता है। यही कारण है कि आकर्षण में हम व्यक्ति से नहीं, उसकी कल्पना से बंध जाते हैं। बुद्ध कहते थे कि प्रेम देखने से शुरू होता है, लेकिन समझने पर टिकता है। अगर तुम किसी को केवल इसलिए सुंदर मानते हो क्योंकि वो तुम्हारे मन को भाता है, तो ये आकर्षण है। लेकिन अगर तुम उसे समझना शुरू करते हो, उसकी पीड़ा, उसकी असुरक्षा, उसकी मानवता, तो वो प्रेम है। आकर्षण सतह पर होता है, प्रेम गहराई में। आकर्षण हमें उत्साहित करता है, प्रेम हमें शांत करता है। कई लोग सोचते हैं कि प्रेम में उत्साह ही जीवन है, लेकिन बुद्ध ने कहा था, उत्साह के पीछे अक्सर भय छिपा होता है। जब हम किसी को खोने से डरते हैं, तो हम उस पर अधिकार जताने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर वो मेरे पास रहे तो ही मैं सुरक्षित हूं। यही भय धीरे धीरे प्रेम को कैद बना देता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि असुरक्षा का भाव रिश्ते को थका देता है, क्योंकि मन अब स्वतंत्र नहीं रहता, वो डर में बंध जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि प्रेम वो है जो स्वतंत्रता देता है, न कि बंधन। वे कहते थे, अगर तुम्हारा प्रेम किसी को आजाद नहीं करता, तो वो प्रेम नहीं, इच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उदासीन बन जाना चाहिए, बल्कि ये समझना कि प्रेम तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक उसमें पकड़ है। प्रेम का सबसे गहरा रूप वो है जिसमें तुम किसी के सुख की कामना करते हो, चाहे वो तुम्हारे साथ हो या नहीं। मनोविज्ञान में इसे मैच्योर लव कहा गया है। ये वो प्रेम है जो किसी जरूरत या निर्भरता से नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता से पैदा होता है। जब इंसान अपने भीतर की कमी को पहचान लेता है, तो वो किसी और से उसे पूरा करवाने की कोशिश नहीं करता। वो दूसरे के साथ इसलिए जुड़ता है क्योंकि वो साझा करना चाहता है, भरना नहीं। बुद्ध कहते थे, जब तुम्हारा मन भरा हुआ होता है, तभी तुम सच में किसी को दे सकते हो। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या प्रेम भी ध्यान का मार्ग हो सकता है? बुद्ध ने कहा, अगर प्रेम में जागरूकता हो तो वही सर्वोच्च ध्यान है। उन्होंने समझाया कि जब तुम किसी को देखो और उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहो, बिना निर्णय, बिना अपेक्षा, तो वो प्रेम ध्यान बन जाता है। क्योंकि उस क्षण में मन शांत होता है, समय रुक जाता है और केवल उपस्थिति बचती है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग बताते हैं कि जब दो लोग एक दूसरे की आंखों में कुछ मिनटों तक बिना बोले देखते हैं, तो उनके दिमाग के एम्पैथी नेटवर्क सक्रिय हो जाते हैं, यानी वो एक दूसरे की भावनाओं को गहराई से महसूस करने लगते हैं। यही करुणा है। बुद्ध कहते थे, सच्चा प्रेम वही है जिसमें तुम दूसरे के दुख को अपना समझो, लेकिन उसके बोझ को उठाने की कोशिश न करो। यही संतुलन प्रेम की परिपक्वता है। कई लोग पूछते हैं, अगर प्रेम में अधिकार नहीं तो स्थायित्व कैसे? इसका उत्तर भी बुद्ध के पास था। स्थायित्व बाहरी नहीं, भीतर का होता है। जब तुम्हारा मन स्थिर है तो संबंध टिकता है, चाहे परिस्थिति बदल जाए। जब मन अस्थिर है तो संबंध भी डगमगाने लगता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि रिश्तों की जड़ सुरक्षा नहीं, भरोसा है। और भरोसा तब पैदा होता है जब हम अपने मन को समझते हैं। धीरे धीरे जब आकर्षण समझ में बदलता है, तो हम ये देख पाते हैं कि सुंदरता केवल रूप में नहीं है, वो उस शांत मुस्कान में है जो बिना शोर के दिल को छू जाती है। वो उस धैर्य में है जो बिना शब्दों के सब कुछ कह देता है। बुद्ध कहते थे, जो देखने की कला सीख गया वो प्रेम को पहचान गया। जब ये समझ भीतर बैठती है तो आकर्षण अब लहर नहीं रहता, वो गहराई बन जाता है। और ये गहराई हमें जीवन की ओर लौटाती है। अब हम सुंदरता से भागते नहीं, न उसे पकड़ते हैं, हम उसे महसूस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जैसे हवा को महसूस किया जाता है बिना उसे थामे। यही प्रेम का सार है, यही बुद्ध का मार्ग है, जहां आकर्षण चाह से नहीं, चेतना से पैदा होता है। समय के साथ हर आकर्षण बदलता है। जो चेहरा कभी दिल की धड़कन बढ़ा देता था, वही चेहरा एक दिन सामान्य लगने लगता है। जो उपस्थिति कभी जीवन का केंद्र थी, वो धीरे धीरे पृष्ठभूमि बन जाती है। ये बदलाव बुरा नहीं है, ये स्वाभाविक है। बुद्ध कहते थे, सब कुछ बदलता है, यही संसार का नियम है।
लेकिन मन इस नियम को स्वीकार नहीं कर पाता। वो चाहता है कि आकर्षण हमेशा वैसा ही बना रहे, वही जोश, वही नवीनता, वही उत्तेजना। और जब ऐसा नहीं होता तो वो बेचैन हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि मन की सबसे बड़ी भूल यही है, वो अस्थायी चीजों में स्थायित्व ढूंढता है। आकर्षण मूल रूप से एक ऊर्जा है, प्रवाहमान, बदलती हुई। अगर हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वही ऊर्जा दर्द बन जाती है, लेकिन अगर हम उसे देखने की कला सीख लें तो वही आकर्षण हमें अपने भीतर के गहराई तक ले जाता है। बुद्ध ने कहा था, सुंदरता तुम्हें अपने भीतर देखने के लिए प्रेरित करे, न कि बाहर भागने के लिए। ये बात सरल लगती है, पर अनुभव में लाना कठिन है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है दौड़ना। वो या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य में भागता रहता है। वर्तमान में रहना उसे कठिन लगता है, और आकर्षण वही जगह है जहां मन सबसे ज्यादा वर्तमान से कट जाता है। किसी को देखते ही मन भविष्य गढ़ने लगता है। क्या ये मेरा जीवन साथी बन सकता है? क्या ये मुझे समझेगा? क्या ये मेरी किस्मत है? लेकिन बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि आकर्षण को भविष्य से मत जोड़ो, उसे वर्तमान में महसूस करो। जब तुम किसी को देखते हो और बस देखते हो, बिना कहानी बनाए, तो तुम पहली बार सच में देख रहे होते हो। मनोवैज्ञानिक इसे माइंडफुल परसेप्शन कहते हैं, यानी बिना निर्णय के देखना। ये वही दृष्टि है जो ध्यान से आती है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम विचारों को आते जाते देखते हो, पकड़ते नहीं। वैसे ही जब तुम आकर्षण को देखते हो, बस अनुभव करते हो, तो मन उसे पकड़ना छोड़ देता है। धीरे धीरे वो ऊर्जा शांत होने लगती है। अब वही आकर्षण जो पहले बेचैनी देता था, शांति का कारण बन जाता है। बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने उनसे पूछा था, भगवान, क्या प्रेम का अंत विरक्ति है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, प्रेम का अंत शांति है। उन्होंने समझाया कि जब प्रेम चाह से मुक्त हो जाता है, तब वो करुणा बन जाता है। और करुणा वो अवस्था है जहां तुम हर किसी में सुंदरता देख सकते हो, बिना किसी को पाने चाहे। ये दृष्टि तभी आती है जब मन अब तुलना नहीं करता, न पकड़ता है, न ठुकराता है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे इंटीग्रेटेड अवेयरनेस कहा जाता है, यानी भीतर का संतुलन। जब इंसान अपने भीतर की भावनाओं को समझ लेता है, तो बाहर की सुंदरता उसे विचलित नहीं करती। अब कोई चेहरा उसे उलझाता नहीं, बल्कि प्रेरित करता है। अब कोई मुस्कान उसे बांधती नहीं, बल्कि जगाती है। यही वो क्षण है जब आकर्षण पहली बार ध्यान बन जाता है। बुद्ध कहते थे कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, वो तुम्हारे भीतर ही है। जब ये समझ अनुभव में उतरती है, तो आकर्षण अब किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। अब वो जीवन की हर चीज में दिखाई देता है। सुबह की हवा में, बारिश की बूंदों में, किसी अनजान की मुस्कान में। ये वही आकर्षण है जो अब रूप से नहीं, अस्तित्व से जुड़ गया है। मन अब किसी को पाने के लिए नहीं भागता, बल्कि हर क्षण को महसूस करता है। कई लोग सोचते हैं कि ये अवस्था केवल सन्यासियों के लिए है, लेकिन बुद्ध ने कभी दुनिया से भागने की बात नहीं की। उन्होंने कहा, शांति संसार से नहीं, समझ से आती है। इसका अर्थ यह है कि तुम आकर्षण को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जब तुम किसी को देखकर आकर्षित होते हो, तो अपने मन को देखो। क्या वो चाह रहा है? क्या वो डर रहा है? क्या वो तुलना कर रहा है? जब तुम इस प्रक्रिया को देखने लगते हो, तो तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने विचारों को बिना निर्णय के देख पाता है, उसका आत्मनियंत्रण कई गुना बढ़ जाता है। उसका ध्यान स्थिर होता है, उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं। ये वही स्थिति है जिसे बुद्ध सम्यक दृष्टि कहते थे, सही देखना। जब तुम चीजों को वैसा ही देखते हो जैसी वे हैं, न कि जैसी तुम्हारी इच्छा चाहती है, तब मन शांत होता है। धीरे धीरे ये शांति जीवन के हर क्षेत्र में उतरने लगती है। अब आकर्षण केवल किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। अब तुम हर रिश्ते को जागरूकता से जीने लगते हो। तुम समझते हो कि सुंदरता केवल रूप में नहीं, व्यवहार में भी है, धैर्य में, संवेदना में, ईमानदारी में। ये समझ आकर्षण को एक नई दिशा देती है। अब वो लालसा नहीं, प्रेरणा बन जाता है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सामने एक स्त्री आई, अत्यंत सुंदर, आत्मविश्वास से भरी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, ये इतनी सुंदर है, फिर भी दुखी क्यों है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि उसने अपनी सुंदरता को अपना केंद्र बना लिया है। जब बाहरी सुंदरता बदलती है, तो भीतर की शांति भी डगमगा जाती है। लेकिन जो भीतर से सुंदर होता है, उसकी आभा कभी नहीं मिटती। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि आकर्षण टिकता नहीं, लेकिन कनेक्शन टिकता है।
और सच्चा कनेक्शन केवल तब बनता है जब दो जागरूक मन एक दूसरे को बिना मुखौटे के देख पाते हैं। बुद्ध इसे मेट्टा यानी मैत्री कहते थे, जहां कोई पकड़ नहीं, कोई भय नहीं, केवल शुभेच्छा होती है। यही वो अवस्था है जहां आकर्षण प्रेम बनता है और प्रेम शांति में बदल जाता है। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि सुंदरता देखने की चीज नहीं, महसूस करने की प्रक्रिया है, और वो महसूस तभी हो सकती है जब मन शांत हो। अब कोई चेहरा तुम्हें अस्थिर नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा ध्यान बाहर नहीं, भीतर है। यही जागरूकता आकर्षण को परिपक्व बना देती है। अब तुम सुंदरता से भागते नहीं, न उससे बंधते हो, तुम बस उसके साथ बहते हो, जैसे हवा के साथ पत्ते बहते हैं, बिना डर, बिना नियंत्रण, बिना किसी अंत की चिंता के। बुद्ध कहते थे कि जब तुम देखना सीख जाते हो, तब तुम्हें दुनिया सुंदर लगने लगती है। और यही इस पूरी यात्रा का सार है, आकर्षण से शुरू होकर समझ तक, फिर करुणा तक, और अंत में शांति तक। ये शांति बाहर की नहीं, भीतर की होती है। अब सुंदरता कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि एक दृष्टि बन जाती है, देखने की, समझने की, स्वीकार करने की। और यहीं ये कहानी समाप्त नहीं, बल्कि शुरू होती है, एक नए जीवन की कहानी, जहां मन अब लालसा से नहीं, स्पष्टता से चलता है, जहां सुंदरता अब तुलना नहीं, प्रेरणा बन जाती है, और जहां आकर्षण अब बंधन नहीं, स्वतंत्रता की ओर एक कदम बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। और आप हमें कमेंट करके नेक्स्ट स्टोरी का सजेशन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।